गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। एंड आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर एंजॉय किया होगा। आइए चलते हैं नए लेक्चर पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स एनदर। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स एनदर, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एसाइलेंट, और दूसरा ऑप्शन है एसेंट, असर्टिव और एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एसाइलेंट, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। मतलब जो आक्रमणकारी होता है, जो हमेशा दूसरों पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, उसे बोलते हैं एसाइलेंट। उसे क्या बोलते हैं? एसाइलेंट बोल देते हैं। सिंपल है। एसेंट मतलब दोस्तों होता है सहमति, मतलब किसी चीज़ को लेकर आपका कॉन्सेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, आपकी सहमति क्या है? आपका एग्रीमेंट है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट, एग्रीमेंट, कॉन्सोनेंस, मतलब आपकी सहमति, सहमति, एक्सेंट, सहमति। ठीक दोस्तों। एसर्टिव मतलब दोस्तों क्या होता है? एसर्टिव मतलब होता है हठी, मतलब जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ही क्या है, बहुत ही डिटरमाइंड है। तो आप बोल सकते हो डिटरमाइंड। एसर्टिव है, बहुत ही क्या है, डिटरमाइंड है, बहुत ही बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला है, उसे बोलते हैं एसर्टिव। ठीक है। और आपने एक असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ा होगा, जैसे ग्रामर में आप पढ़ते हो ना 5 प्रकार का सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव मतलब साधारण भी होता है, तो भी ध्यान रखना है। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है? वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर। और दोस्तों दो शब्द ध्यान रखने का, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक, और एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखना, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। चलिए इतने शब्द हमने सीखने हैं। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है क्या? एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो आपका आकाशीय पिंड होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। और एस्ट्रोनॉट मतलब दोस्तों होता है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। तो इसको कहाँ लिखा जाए दोस्तों? तो इसको पहले मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, और यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आगे चलते हैं, जो वर्ड्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमें बताना था आपको एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का दोस्तों अर्थ होता है, बहुत सिंपल है, वन हु इज ट्रेंड, वन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल, वन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इनटू स्पेस, जो स्पेस में, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के लिए उसे ट्रेंड किया जाता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर मतलब दोस्तों क्या होता है? अभी हमने बताया एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है? वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर। और एस्ट्रोलॉजी मुझे बताना था आपको शायद, एस्ट्रोलॉजी, हाँ। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, और एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्यूचर, स्टडी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की स्टडी, उसे बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ज्योतिषी शास्त्र। और एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिष। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर, और हमने इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस। ठीक दोस्तों, तो अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो इसको आराम से कर जाओगे। एस्ट्रोनॉमी, अभी मैंने बताया कि क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़,
स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ बोल सकते हैं इसी को, या इसी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल मतलब आकाशीय पिंड जो होते हैं, इनकी स्टडी को हम बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉट तो अभी मैंने बताया अंतरिक्ष यात्री होता है, वन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इनटू स्पेस, वन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इनटू स्पेस, उसे बोल देते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्रिडिक्टिंग, स्टडी ऑफ नोइंग फ्यूचर को जानना की स्टडी वही होती है। ठीक है। और एजाइलम मतलब क्या होता है, एलाइजम मतलब होता है अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, मतलब जो शरणार्थी होते हैं उनका प्लेस, रिफ्यूजी। या फॉर मेंटली इल पीपल, ठीक है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर शरणार्थी लोग रहते हैं, और दूसरा या बोल सकते हो जहाँ पर मेंटली इल पीपल, यानी यहाँ जहाँ पर मेंटली इल लोग रहते हैं उसे बोलते हैं एजाइलम। तो अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी और मेंटली इल पीपल। क्लियर बात। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वेरी इजी वेरी सिंपल, क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है वन हु एग्जामिन्स एन अकाउंट, जो किसी अकाउंट की को एग्जामिन करता है, उसकी स्टडी करता है, उसे बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है। ऑडिबल मतलब होता है साउंड दैट कैन बी हर्ड, साउंड जिसे सुना जा सकता है उसे बोलते हैं ऑडिबल। और कभी कभी पूछ सकता है इनऑडिबल, तो इनऑडिबल साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इसे क्या बोल सकते हो, साउंड दैट कैंट बी हर्ड। तो ऑडिबल मतलब जिसे सुना जा सकता है, इनऑडिबल जिसे नहीं सुना जा सकता। ठीक है। एथीस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और थीस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। थीस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे बोलते हैं थीस्ट। ठीक है। ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट्स, समझ गए ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पर ऑडियंस बैठती है उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्लियर बात हो गई ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। समथिंग दैट इज जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन की स्पेलिंग पूछी जाती है आपके एग्जाम में। जेन्युइन मतलब होता है जो रियल है, वास्तविक है, ऑथेंटिक है। जो रियल है, ऑथेंटिक है, वास्तविक है, ट्रूथ है, ट्रू। ठीक। तो ऑटोकरेट मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑटोकरेट मतलब होता है तानाशाही। ठीक है। अ पर्सन विद कंप्लीट पावर, अ पर्सन विद कंप्लीट पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी पावर है, कंप्लीट पावर। अ पर्सन विथ कंप्लीट पावर, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। और ऑटोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन हैज अ कंप्लीट पावर। अ पर्सन भैया
अ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन हैज़ अ कंप्लीट पावर, अ पर्सन हैज़ अ कंप्लीट पावर, अ पर्सन हैज़ अ कंप्लीट पावर, ठीक है, समझ गए। तो मतलब एक ऐसी सरकार, ठीक है, जिसके पास एक ही व्यक्ति है, उसके पास क्या है, सारी पावर है, हैज़ अ कंप्लीट पावर। इसको बोलते हैं तानाशाही। ये तानाशाह है, ये हमारा तानाशाह है, और ये हमारा तानाशाही है, ये हमारा तानाशाही है। सिंपल, समझ गए। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है, जिन आप सभी को पता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है स्वयं की जीवनी, खुद की जीवनी, ठीक है। तो राइटिंग्स अबाउट वन सेल्फ, राइटिंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में जो लिखा जाता है, जो ऑटोबायोग्राफी होती है, उसे बोलते हैं आत्मकथा। इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? आत्मकथा, खुद की कथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, सिंपल। और ऑथेंटिक क्या हो जाएगा दोस्त? ऑथेंटिक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब जो रियल होता है, जो वास्तविक होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ठीक है, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको दोस्तों बोलते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब होता है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, उसको बोल देते हैं ऑटोनोमी, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ऑटोप्सी मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑटोप्सी मतलब होता है, ऑटोप्सी मतलब होता है दोस्तों एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीज, एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीज, ठीक है। मतलब ऑटोप्सी मतलब होता है किसी परीक्षण करना, किसी डिसीज का परीक्षण करना, किसी शरीर में कौन सा डिसीज हुआ है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब उसकी स्टडी हो रही है, एग्जामिनेशन हो रहा है, परीक्षण हो रहा है कि इसकी डेथ किस प्रकार से हो रही है, क्या कारण था, उसमें किस प्रकार का रोग था, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ के जो कॉज है उसको पता लगाने के लिए हम एक प्रकार से शव परीक्षण करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोप्सी, ठीक है। एवांट गार्डी मतलब दोस्तों क्या होता है? एवांट गार्डे, तो एवांट गार्डी मतलब होता है टू बी द टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट to be the most important part of something, मतलब किसी चीज का सबसे अहम हिस्सा होना, ठीक है। इस ये बात करता है स्पेशली इन आर्ट्स, मतलब इसका मतलब होता है कि अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, मतलब अपने क्षेत्र में आगे होना, सबसे बेस्ट होना, ठीक है। और स्पेशली बात करता है आर्ट्स की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप बात करो, किसकी बात करो, जैसे शाहरुख खान है, तो वो एक्टिंग के फील्ड में एवांट गार्डी है, बिल्कुल अग्रणी है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, ठीक है। तो वही होता है एवांट गार्डी, मतलब अपनी फील्ड में, स्पेशली ये बात करता है आर्ट्स के लिए, सॉरी, उसमें क्या होना, बिल्कुल टॉप पर होना, उसे बोलते हैं एवांट गार्डी, ठीक है। और एवराइस मतलब दोस्तों होता है, एवराइस मतलब होता है ग्रीड, लालच, ठीक है। एवराइस मतलब क्या होता है? ग्रीड होता है, लालच होता है, ग्रीड ऑफ मनी, ग्रीड ऑफ फेम, ग्रीड ऑफ एनीथिंग, उसे बोल देते हैं एवराइस, लालच, ठीक दोस्तों। और वहीं से बन जाता है एवरासियस, एवरासियस मतलब होता है ग्रीडी, लालची, मतलब जिसके अंदर वो लालच है,
ठीक है, उसे बोल देते हैं एवारासियस। ठीक है, एवारेसियस, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किलिंग ऑफ बर्ड्स, क्या बोलते हैं किलिंग ऑफ बर्ड्स को? ठीक है दोस्तों, देखो अभी मैंने वर्ड लिखा एवारासियस, तो एवारासियस मतलब क्या होता है? ग्रीडी, जो क्या होता है? लालची होता है, ग्रीडी होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, एवारासियस। एवी साइड हमारा सही ऑप्शन होगा। एवी मतलब बर्ड, साइड मतलब किलिंग, तो किलिंग ऑफ बर्ड्स होता है एवी साइड। ठीक है, एविडिटी मतलब दोस्तों होता है उत्सुकता, 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 उत्सुकता मतलब होता है एगरनेस, एगरनेस, ठीक है, या कीननेस, 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 एगरनेस या कीननेस मतलब हैव अ ग्रेट डिजायर टू नो समथिंग, इसका मतलब होता है हैव अ ग्रेट डिजायर, हैव अ ग्रेट डिजायर टू नो समथिंग, टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की या किसी चीज को करने की, टू नो या टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की या किसी चीज को जानने की बहुत तीव्र इच्छा होना, उसे बोल देते हैं एविडिटी। ठीक है, और एवाइड मतलब दोस्तों क्या होता है? एवाइड का मतलब होता है टालना, इवेड करना। ठीक है, इवेड हो गया, सन हो गया। ठीक है, तो एवाइड, इवेड, सन, इल्यूड, इस्केप, इस्केप, इन सब का अर्थ होता है किसी चीज़ को टालना, मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ से बचना। हिंदी में नहीं इसको लिख सकते हो, टालना, किसी चीज़ से टालना या किसी चीज़ से बचना, टू अवॉइड समथिंग। अवॉइड का मतलब क्या होता है? टालना होता है, किसी चीज़ को आप टाल रहे हो। ओके, उसको फेस करने से आप क्या कर रहे हो? डर रहे हो, उसे टाल रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो अवॉइड मतलब होता है टालना। इसके सिनोनिम्स आपके लिख लो, एल्यूड लिख लो, इस्केप लिख लो, इवेड लिख लो और सन लिख लो। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सियम मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्सियम मतलब होता है प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत। कोई क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब कोई सिद्धांत होता है। और दोस्तों एक प्रिंसिपल ये होता है, एक प्रिंसिपल ये होता है, आप सभी को पता होगा। और एक प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमारा प्रधानाचार्य होता है, दी हेड मास्टर, दी हेड मास्टर, हेड मास्टर ऑफ अ स्कूल, द हेड मास्टर। हेड मास्टर मतलब होता है द हेड मास्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, या तो सिंपली यहाँ से मास्टर हटा दो, हेड ही लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आप मास्टर को हटा के क्या लिख दो? आप हेड ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या बोल दोगे? द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, उसे बोल देते हैं प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है एक्सियम यानी सिद्धांत। बैचलर का मतलब तो पता ही होगा हम सभी को, बैचलर मतलब होता है नौजवान। ठीक है, ठीक है, अ यंग पर्सन, अ यंग पर्सन, अ यंग पर्सन। ठीक है, हु इज अनमैरिड, हु इज अनमैरिड, जो क्या है? अनमैरिड है। ठीक है, लेकिन आज के भारत देश में क्या हो रहा है? यंग नहीं है, ओल्ड है, फिर भी अनमैरिड है, तो उनको क्या बोलोगे? ठीक है, तो बैचलर मतलब होता है अ यंग पर्सन हु इज अनमैरिड, जो जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और यंग है, उसे बोलते हैं बैचलर। बाल्ड मतलब दोस्तों होता है गंजा, BALD मतलब होता है गंजा। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, उसे बोलते हैं बाल्ड। और बाल्डर डैश का मतलब दोस्तों क्या होता है? बाल्डर डैश का मतलब होता है बकवास, नॉनसेंस, जिसको क्या बोलते हैं? सेंसलेस टॉकिंग, सेंसलेस टॉकिंग, सेंसलेस टॉकिंग, उसे बोलते हैं बकवास। नॉनसेंस जिसको बोलते हैं, नॉन सेंस, ठीक है, नॉनसेंस टॉकिंग, उसे बोलते हैं बकवासबाजी करना, वही होता है बाल्डर डैश। ठीक, बात क्लियर? तो एक्सियम मतलब प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। बैचलर मतलब पता हो गया, बाल्ड हो गया मतलब जो गंजा है, जिसके सर पर बाल नहीं है। और बाल्डर डैश मतलब होता है बकवास, सेंसलेस टॉकिंग। आगे चलते हैं। अ पोएम इन शॉर्ट स्टैंडाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, पोएम इन शॉर्ट स्टैंडाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, क्या बोलते हैं उसे? तो बेल मतलब दोस्तों क्या होता है? बेल मतलब होता है गट्ठर। ठीक है, बेल मतलब होता है गट्ठर। अ लार्ज ग्रुप ऑफ,
अ लार्ज ग्रुप ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये गट्ठर होता है, इसमें बहुत सारे सामान का समूह होता है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, उसे बोलते हैं बेल यानी गट्ठर। ठीक है। बैंकरप्ट मतलब होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, इंसॉल्वेंट बोलते हैं मतलब जो क्या होता है, जो अपने कर्ज को माफ़ नहीं कर सकता, मतलब अपने कर्ज को चुका नहीं सकता, उसे बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। ठीक है। चलिए दोस्तों, दो शब्द बताएंगे, एक बताएंगे इंडोलेंट और एक बताएंगे इंसोलेंट। ठीक है। तो ठीक है, तो इंसोलेंट मतलब होता है बैंकरप्ट, इंडोलेंट और इंसोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है लेजी, जो क्या है, लेजी है, लेथार्जिक है, लेजी है, लेथार्जिक है, और क्या है डियर, स्लगिश है, लेदी, लेथार्जिक और स्लगिश। और इंसोलेंट मतलब होता है अभद्र व्यवहार करने वाला, र्यूड है, जो र्यूड है और जो अनसिविलाइज्ड है, जो क्या है, अनसिविलाइज्ड है, उसे बोल देंगे। ठीक है, बात क्लियर। बैरोमीटर दोस्तों क्या होता है? बैरोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बैरोमीटर होता है जो मेजर्स, बैरोमीटर क्या होता है? मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है। और बैलार्ड मतलब होता है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा, बैलार्ड मतलब गाथा। ठीक है, बैलार्ड मतलब क्या होता है? गाथा होता है, पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, उसे बैलार्ड बोल देते हैं। ओके, बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन से हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। ठीक है, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों बोलते हैं बैरक्स, उसे बैरक्स बोल देते हैं। बैरक्स मतलब वो स्थान जहाँ पर क्या सोल्जर्स रहते हैं। ठीक दोस्तों। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू, वन हु ऑलवेज फाइट्स, जो हमेशा लड़ता रहता है, बेलिकोस होता है, उसे बोलते हैं लड़ाकू, या इसी को बोल सकते हैं बेलिजिरेंट। इसी को हम बोल सकते हैं बेलिजिरेंट। दो शब्द क्लियर हो गए ना, चाहे बेलिकोस बोल दो और चाहे बेलिजिरेंट बोल दो, या इसी को बोलते हैं क्वेरलसम। इसी को बोल सकते हैं क्वेरलसम, मतलब जो लड़ाकू होता है उसी को बोल देते हैं। ठीक दोस्तों। ठीक है। बैरल मतलब दोस्तों क्या होता है? बैरल का मतलब होता है अ प्लेस मतलब दोस्तों होता है जहाँ पर हम शराब वगैरह रखते हैं ना, बैरल को हिंदी में बोलते हैं पीपा। पीपा मतलब होता है, ठीक है, पीपा मतलब होता है अ कंटेनर इन विच अ कंटेनर स्पेशली वुड का बना होता है, अ कंटेनर मेड ऑफ वुड, अ कंटेनर मेड ऑफ वुड इन विच वेवीरेज आर केप्ट। मतलब वेवीरेज मतलब वो क्या होता है? शराब, जो पेय पदार्थ होते हैं उनको रखा जाता है, उसको बोल देते हैं बैरल। तो यहाँ से एक वर्ड आपको और मिलेगा, कौन सा? वेवीरेज। वेवीरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ जो पिए जाते हैं, जैसे शराब वगैरह, एल्कोहल वगैरह, तो उसे जहाँ रखा जाता है उसे बोलते हैं बैरल। ठीक दोस्तों। और बास्क मतलब क्या होता है? बास्क का मतलब होता है मॉक, मतलब मज़ा लेना, ठीक है, मज़ा लेना, उसे बोलते हैं मॉक करना, किसी चीज़ का, किसी का मज़ा उड़ाना, मॉक मतलब होता है मज़ा लेना। ठीक है, तो बास्क का मतलब होता है मॉक, मज़ा लेना। बात क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ की कमी होना, तो उसे क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर, बिलो और बिरेफ्ट, कौन सा ऑप्शन होगा?
ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेनिफिशियरी इसका मतलब होता है लाभार्थी, मतलब जिसने लाभार्थी मतलब होता है वन हु गेट्स प्रॉफिट, जिसको लाभ होता है, वन हु गेट्स प्रॉफिट, उसको बोलते हैं बेनिफिशियर। और बेनीफैक्टर का मतलब होता है बेनीफैक्टर, तो इसका मतलब होता है जो देखो, बेनिफिशियरी मतलब होता है जिसको लाभ होता है, और बेनीफैक्टर मतलब जो लाभ देता है उसे बोलते हैं बेनीफैक्टर। ठीक है, तो लाभ देने वाला, वन हु गिव्स प्रॉफिट, वन हु गिव्स प्रॉफिट, सिंपली समझ लो, वन हु गिव्स प्रॉफिट, उसे बोलते हैं बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर। बिरेफ्ट मतलब होता है वंचित होना, मतलब किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होना। ठीक है, और बिलो मतलब दोस्तों क्या होता है, बिलो मतलब होता है आ साउंड ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, बिलो मतलब होता है द साउंड ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की जो आवाज़ होती है उसे बिलो बोलते हैं, द साउंड ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की जो आवाज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बिलो बोल देते हैं। ये क्लियर हो गया, यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।